नमस्कार, न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। न्यूज में देख रहा था, शिक्षा विभाग के बड़े हाकिम एस सिद्धार्थ रोड पर किसी रिक्शा पर स्कूल जा रही लड़कियों से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा लगा देखकर। एक आध दिन पहले वे किसी लोकल ट्रेन में किसी देहाती स्कूल के निरीक्षण को भी गए थे। यह भी अच्छा लगा। हाकिमों की ऐसी सक्रियता पॉजिटिव बात है। पिछले हाकिम के पाठक ने तो खैर इतनी सक्रियता दिखाई कि हंगामा ही खड़ा कर दिया था। विस्तृत विश्लेषण होना चाहिए कि उनके उस हंगामेदार दौर ने शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थियों का कितना भला किया, कितना बेवजह का उबाल पैदा किया। तो बिहार के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेमंत कुमार झा शिक्षा जैसे गंभीर विषयों पर हमेशा अपनी टिप्पणी करते हैं। उनका सार्थक हस्तक्षेप होता है, सवाल होता है, विश्लेषण होता है। तो वे कहते हैं कि इन हाकिमों को कभी प्राइवेट स्कूलों का भी करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर उनमें भी हमारे ही राज समाज और परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। एक नहीं, लाखों बच्चे पढ़ते हैं। देखना चाहिए कि 10 एकड़ जमीन पर विशालकाय बिल्डिंग में चलने वाले अति महंगे डिजाइनर स्कूलों से लेकर 4 बित्ता जमीन पर 2 या 3 छोटे कमरों में चलने वाले स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार है या नहीं, शिक्षक कैसे हैं, उनकी योग्यता क्या है, उन्हें वेतन कितना मिलता है, आदि आदि। सरकार की नीति कहती है कि स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक ट्रेंड होने चाहिए। ट्रेंड मतलब बीएड, डीएलएड आदि। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट कर दिया है कि जो ट्रेंड नहीं है वह किसी भी स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। इन हाकिमों को देखना चाहिए कि सरकार के इस दिशा निर्देश का प्राइवेट स्कूलों में पालन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो यह समाज और बच्चों के साथ धोखा है, साथ ही सरकार के प्रति अपराध है। हाकिमों को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अखबार वालों को, टीवी और यूट्यूब वालों को ऐसी कार्रवाइयों के बारे में खबरें और वीडियो चलानी चाहिए। डिजाइनर स्कूलों से लेकर मोहल्ले के किराए के छोटे मकान में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर और उनमें दी जा रही सुविधाओं का समीकरण इन हाकिमों को देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि यूनिफॉर्म, किताबें आदि के बहाने स्कूल लूट तो नहीं मचा रहा है। हाकिमों का दायित्व होता है कि वे ऐसी लूट से बच्चों के अभिभावकों को बचाएं। लोग बड़ा नाम लेंगे। अभी सरकारी स्कूलों के मास्टरों की मुश्कें कसने से जितनी वाहवाही भी बटोर रहे हैं, उससे अधिक वाहवाही भी मिलेगी। सरकारी मास्टरों की मुश्कें कसना आसान है, प्राइवेट स्कूलों की लूट पर अंकुश लगाना कठिन। तो अखबार वालों के शब्दों में इन करक अफसरों को अपना करकपन उन लुटेरे तत्व पर भी दिखाना चाहिए। आज के दौर में शहरों में रिक्शा वाले, खोमचे वाले, दाई, घरेलू दाई, नौकर का काम करने वाले तक अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने की चाहत रखते हैं। ऐसे न जाने कितने पढ़ाते भी हैं। तमाम आर्थिक जद्दोजहद को झेलता लोअर मिडिल तो बड़ी संख्या में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजता है। यह वर्ग महंगी ही होती जाती फीस और अन्य तमाम शुल्कों से बुरी तरह हलकान है। उसकी मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर ही खर्च हो जा रहा है। हाकिमों को देखना चाहिए कि सरकार के दिशा निर्देश, बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षकों के वेतन स्तर आदि का मेल कैसा है इन प्राइवेट स्कूलों में। प्रिंसिपल से लेकर प्यून तक किसी को अंग्रेजी नहीं आती और तब भी अंग्रेजी स्कूल खोलकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का दम भरने वाले स्कूलों भी हजारों में हैं। ऐसे भी बहुतेरे प्राइवेट स्कूल हैं जिनके शिक्षकों और शिक्षण का स्तर बेहद निम्न है। वे बड़ी मात्रा में अधकचरी जमात पैदा कर रहे हैं छात्रों की, और इनका सबसे बड़ा शिकार बिहार का लोअर मिडिल क्लास है। हाकिमों को यह सब देखना चाहिए। सिर्फ सरकारी मास्टरों को खूब खूब टेंशन दे देने से शिक्षा नहीं सुधरने वाली। इन शिक्षकों के मानस और उनके हितों में भी सामंजस्य बैठाना होगा। अगर शिक्षकों के मानस और उनके अधिकारों के साथ बिना कोई ताल मिल बिठाए सिर्फ हौवा खड़ा करना ही है तो हौवा तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन शिक्षा और बच्चों का भला नहीं होगा। दुनिया का प्रत्येक शिक्षा शास्त्री इस बात को दोहराएगा कि हौवा खड़ा करना और शिक्षा में सुधार दोनों दो बातें हैं।
तो प्राइवेट स्कूलों की बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जो भयानक रूप से शोषित हैं। हाकिमों की कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो जरूर बनती होगी ऐसे शिक्षकों के प्रति। इन्हें इन जिम्मेदारियों के प्रति भी सचेष्ट करना चाहिए, सचेष्ट होना चाहिए। ये शिक्षक बहुत बहुत दुआ देंगे उन्हें, और बच्चों के अभिभावक भी दुआ देंगे अगर उनके शोषण पर भी अपना कड़क मिजाज दिखाएं। तो आज इतना ही, लेकिन इस विश्लेषण से जुड़ी एक आध टिप्पणियां भी गौर करने लायक हैं, आप उसे सुन ले, गुन ले। साहब एक्सप्रेस ट्रेन के शयनयान श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। वैध या अवैध तरीके से नहीं पता, शयनयान श्रेणी में आरक्षित टिकट होना चाहिए होता है, वो भी पेपर टिकट या कन्फर्म ई टिकट। तर्क से तो खड़े होकर यात्रा अवैध ही है। खैर बजाप्ता कोई वीडियो शूट कर रहा है यहाँ से वहाँ तक, और साहब को यह पता है। कुल मिलाकर मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ दुनिया जाने, यह भाव तो जाहिर हो रहा है। स्लम एरिया में भी शिक्षा का हाल जानते हुए ऐसी ही शूटिंग हुई है। रह गई बात मुद्दे की, तो प्राइवेट स्कूल तो विधायिका के लोगों की ही है, उन पर हाथ डालना अधिकारियों के बस में नहीं। मिस्टर पाठक जो करके गए हैं, उस मलबे में शिक्षक की आत्मा दबी मिलेगी, और जांच होने पर अकूत भ्रष्टाचार। अंधाधुंध कुर्सी टेबुल बेंच थाली बैग कॉपी पेंसिल की खरीदारी, फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, आउटसोर्सिंग से संविदा पर बहाली, समरसेबुल बोरिंग, और न जाने क्या क्या। पाठक जी के नाम और डर ने इतना पैसा हिलोड़ा जितना कभी नहीं हिलोड़ा गया। रेल देर से ही परीक्षा की टाइमिंग बदलने का उदाहरण पाठक काल की ही उपलब्धि है, और 8 महीने की नौकरी के बाद इस बिला पर अभ्यर्थियों के बर्खास्त करने की आपके पास सक्षम उपाधि नहीं है। पाठक काल के ही मनमौजी बहाली का नमूना है। अगर कुरीदा जाए तो कंकाल ही मिलेगा, क्योंकि बाकी लूटा जा चुका है। एक और प्रतिक्रिया है, शिक्षा शिक्षक और शिक्षालय वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ आला अधिकारियों के नाम और शोहरत कमाने की लालसा का शिकार नजर आता है, जिसका शिकार शिक्षक और बच्चे हो रहे हैं। सरकारी विद्यालय बच्चों के कैद खाने के रूप में बदल चुके हैं, जहां 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बच्चे कैद रहते हैं। काम करने वाले शिक्षक काम करते करते परेशान हैं, तो कामचोर शिक्षक बैठकर गप्पे लड़ाने में व्यस्त हैं। अयोग्य शिक्षकों से तो किसी को कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए उनके भी मजे हैं। पदाधिकारी की नज़र तो सिर्फ कमाई पर है। तरकीब बताने के लिए उनके पास बाबुओं और दलालों की लंबी फेहरिस्त है। देर सवेरे प्राइवेट स्कूलों पर भी गाज गिरनी है, लेकिन उनको इससे क्या फर्क पड़ता है, इधर से वसूल कर उधर देना है। फर्क तो सिर्फ उन शिक्षकों पर पड़ेगा जो छोटे छोटे दरबे में बेरोजगारी की माल झेलते हुए प्राइवेट स्कूल या कोचिंग चला रहे हैं। जिनके पास निम्न आय वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, वे इधर से ले सकते हैं, न उधर दे सकते हैं। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, मेरा एक आग्रह होगा कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।